बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जनारा नाल मेजबान शबनम शाद हाज़री खिदमत। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सारे लोग अल्लाह पाक के फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ के अल्लाह ताला सारे को आबाद रखा। जी तुसा सारे को सब तो पहले गुज़श्ता ईद मुबारक होवा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद के दौरान मुलाकात नहीं हो सकी, लाइव प्रोग्राम नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी ऐसी और मुख्तलिफ आरजेस जड़े से उन्हें स्पेशल प्रोग्राम भी सुनो FM 89.4 तो यानी तुसा वास्ते पेश किए। और उम्मीद है कि सारे दी ईद जी बड़ी अच्छी गुजरी हो सी। और इस ईद का मर्द हजरात जड़े ना खवातीन की निस्बत जो ज्यादा काम मसरूफ होंगे, क्योंकि कुर्बानी का सिलसिला जड़ा वो हर घर होंगे और मर्द हजरात जड़े तकरीबन जड़ा ना छोटी ईद जी होंगी उस मर्द हजरात है कि नया सूट पाया और नमाज वास्ते गए, वापस आए, रंग बिरंगे खाने स्वीट्स यानी पेश किए जुलदियाँ उन्होंने वास्ते। और इस ईद है कि खवातीन जड़ियाँ होंदियां बिल्कुल बड़ी वन संवर के बैठी दी होंदियां और मर्द हजरात जड़े कुर्बानी विच मसरूफ होने और एक बड़ा ही अजीम जज्बा जड़ा होंदा ना एक कुर्बानी का जड़ा पेश किए जुलदा। अल्लाह ताला जिन्होंने लोगों कुर्बानियां दीतियां अल्लाह ताला उन्होंने सारियां दियां कुर्बानियां जड़ियां कबूल फरमावा। और जोड़े लोग इस्तात नहीं रख सके कुर्बानी करने वास्ते, अगर जो उन्हें इरादा भी करके था लेकिन उन्होंने कुर्बानी जी उन्होंने हाँ कबूल हुई। ज़ाहिर है इरादा नीयत की गल है, सारी इरादे की गल है। बहरहाल इस्तात दुआ कि इंशाअल्लाह आने वाली जी ईद उल अज़हा हुआ ताकि सारे लोग जोड़े जिन्होंने को इस्तात ना भी ऐसी महंगाई भी बहुत ज़्यादा, बजट जड़ा मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता, लेकिन बहरहाल अगर उन्हें नीयत की इरादा किया अल्लाह ताला उन्होंने ख्वाहिश जी आइंदा आने वाली जी ईद उल अज़हा उसका अल्लाह ताला लाजमी पूरे करें। और उम्मीद है कि ईद की कुर्बानी जी असी देने के नाल नाल असां सुन अपनियां नावां भी जड़ियां कुर्बान कीतियां सन, क्योंकि ईद की कुर्बानी ईद उल अज़हा जी कुर्बानी उसका देने का जोड़ा मकसद है जोड़ा ना वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक असी अपने दिल दियां अनावां अपने जिसम दियां अनावां पूरे जिसम की एक अना होंगी है ना। बाज़ दफ़ा इंसान झुकता नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान बर्दाश्त नहीं करता, बाज़ दफ़ा इंसान सबर नहीं कर रहे होंदा, बाज़ दफ़ा इंसान दूसरे का हक मार के अल्लाह ताला इन्हां सारियां चीज़ों को खत्म करते हुए अल्लाह ताला जिन्होंने लोगों कुर्बानियां दीतियां उन्होंने कुर्बानियां जड़ियां अपने बारगाह विच कबूल फरमावा। आई तो जड़ा मौजू असा ज़हनी दबाव को नजरअंदाज नहीं बल्कि इसका हल जड़ा असा तलाश करना। और इस गल विच कोई शक नहीं कि स्ट्रेस या ज़हनी दबाव असानी जिंदगी का मनफी असरात पैदा कर रहा होंदा। अलबत्ता लोग इसको आर्जी नफ्सियात खलल तस्वर करते हुए नजरअंदाज भी कर छोड़ते हैं। ज़हनी दबाव काम का अंजाम देने की सलाहियत को मुतासर करने तो अलावा असानी खुश खुरम और सेहतमंद जिंदगी गुजारने की इस्तात भी काम करने का बाइस बनता। और जो कोई शख्स ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका था वो सिर्फ नाखुश चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ापन महसूस करता, बल्कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी जड़ा वो आना शुरू हो चुका। थका देने वाले रोजमर्रा के मामूलात और हद तो ज्यादा जिम्मेदारियां इस सूरत हाल को मजीद गंभीर बढ़ा सकती हैं। और इस विच इंतहाई जरूरी हो चुका कि असी जिंदगी गुजारने वास्ते ऐसा रास्ता अपनावा जिसका चलते हुए असी अपने आप को स्ट्रेस या ज़हनी दबाव विच कमी ला सका। कुछ ऐसियां गल्लां जरूर तुसां नाल शेयर करसां जिन्हां दा असी अमल पैरा होगा अपनी मसरूफ जिंदगी विच खुद को ज़हनी दबाव तो दूर रख सकते हैं।
मामूलात विच बाकायदगी लाना आखते हैं कि इंसान को जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के बजाय अपने प्रोग्राम के मुताबिक गुजारनी चाहिए और अपने रोजमर्रा मामूलात को मनज़म शक्ल विच रखने वास्ते रोजाना या हफ्तावार या किसी हद तक महाना बुनियाद अहम तरजीह और फौरी नोयत के कामां दी फहरिस्त जिहड़ी आ लाजमी तरतीब देनी चाहिए। और फिर इस जिंदगी को मनज़म करने में मुहावन साबित होती है और अगर असी दिन भर का प्रोग्राम पहले तो अगर अस तरतीब देते हो सीधा इसकी बदौलत जड़ा असी हर दिन को मनज़म और पैदावारी अंदाज में गुजारने के काबिल हो जुलसा। दिन का आगाज जल्दी करना, हर रोज सुबह बिस्तर तो जल्दी उठ जुलने की आदत अपनाओ और बड़िया नाल तुसां ये गल जरूर सुनी हो सी कि अगर असी सेहतमंद दौलतमंद और पुरदमाग रहना चाहते हैं तो रात जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत को असा लाजमी बनाना, इस आदत को असा लाजमी अपनाना कि रात टाइम असी जल्दी सोवा और सुबह टाइम जड़ा वो असी जल्दी बेदार हो जुला। अपने रोजमर्रा मामूलात को एक शेड्यूल बढ़ाओ और फिर खुद को उससे ताबिया करके नाल ही अपने सोने और उठने का वक्त भी मुकर्रर करना इंतहाई जरूरी है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी इंतहाई जड़ा फायदेमंद साबित हो सकता। और मुस्बत रवैये को फरोग देना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसी चीजों की फहरिस्त लाजमी बढ़ाओ जी असा को खुश और उम्मीद देवन और इस तरीके नाल असी अपने जहनी दबाव विच मुस्बत अंदाज विच जान छुड़ा के इंसान खुद को मुस्बत रवैयों और सरगर्मियां तो जोड़े रखने का एक मौसर तरीका यह भी है कि मसलन असी अपने करीबी रिश्तेदारां नाल हफ्ते विच या 2 हफ्ते बाद मिलना जुलना लाजमी रखा और समाजी बेबूदी सरगर्मियां विच रजाकाराना शरीक होना असां को लाजमी होना चाहिए। और घर के काम काज विच हाथ बटाने नाल भी असां को इत्मीनान और ज़हनी खुशी जड़ी और महसूस होती है और ऐसी तमाम चीज़ों की फहरिस्त लाजमी बढ़ाओ और फिर बाकायदगी नाल ऐसी सरगर्मियां विच खुद को मशगूल लाजमी रखो। सादगी अपनाओ, अपने लाइफ स्टाइल तो लुत्फअंदोज होने और दबाव तो दूर रहने वास्ते पेचीदगियां विच ना उलझो बल्कि सादगी को अपनाओ। हाँ असी अपने आप को असा को शायद इस चीज का मालूम नहीं कि जिंदगी दी उलझना और पेचीदगियां किस चीज नाल सब तो ज्यादा बढ़ रही हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम गुजारना, टेलीविजन लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी इंसान को ज़हनी डिप्रेशन का मरीज बढ़ा सकता और आज के दौर में इस तो दूर रहना मेरे ख्याल ज्यादा मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। लेकिन असी ये चीज जरूर कर सकते हैं कि इस चीज तो दूर रहने वास्ते असी अपने ऐसे कामों को तरजीह देवा के और ऐसे कामों में मसरूफ हो जुला कि इस वक्त स्क्रीन को खुद तो ताकि असी दूर रख सका। और चैलेंजेस का मुकाबला करना लाजमी सीखो। जदों कदे खुद को गैर मुतवक्का सूरत हाल विच गिरा होया असीं खुद को पावा या कुछ फैसले असां को मुश्किल हालात विच ला खड़ा कर छोड़ना और अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और उन्हां दा कुड़ने दे बजाय जवाब तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए।
जदों असीं अपनी गलतियां और मुश्किलात को तस्लीम करसां तां फिर ही असां दे दिमाग और शऊर दा मस्बत असरात जिहड़े न मरतब होसन। और अगर तुसीं ऐसा करसो तां एह मशक संगो अपने मुस्तकबिल दी अनदिखी मुश्किल सूरत हाल दा बेहतर तौर दा मुकाबला करने वास्ते तैयार कर रही होंदी है। और जेडे लोग आते हैं ना गलतियां करते हैं फिर उन्हें गलतियां तो सीख रहे होने और मुस्तकबिल विच उन्हें गलतियों को संवारने दी भरपूर कुव्वत मदाफत रख रहे होने। लेकिन जदों असीं कोई गलती तस्लीम ही ना करसां और असीं अपने आप को 100% पूरा और ठीक पासां तां मेरे ख्याल है असीं खुद को डिप्रेशन का शिकार बना रहे होने हैं। और कम मुलतवी करना तर कर छोड़ो, यानी कहते हैं कि कल कदे भी नहीं आता और इस वास्ते कोई भी काम कल तक मत छोड़ो। जिहड़ा काम असां दी जिम्मेदारी विच आ उसको हर मुमकिन हद तक जल्द तो जल्द निपटाने की लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और किसी भी काम विच सुस्ती का नतीजा जिहड़ा कर ज़हनी दबाव और शर्मिंदगी की सूरत विच असां दे सामने आने लग जुलदा। और जदों असां को शर्मिंदगी होंदी है तो कुदरती गल है कि ज़हनी दबाव जिहड़ा फिर ओह बढ़ जुलदा और बार बार ज़हन दे अंदर जिहड़ी उस शर्मिंदगी वापस जिहड़ी ओह घूम रही होंदी है और बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा कि डिप्रेशन का शिकार भी बंदा हो जुलदा। अपने आराम वास्ते जरूर कम करो, अपने जिस्म और दिमाग को खोलो। जदों किसी का ज़हनी दबाव का सामना होगा जदों किसी को तो लाजमी है कि उसको नींद के मसाइल भी दरपेश होते हैं। काम विच मसलसल मसरूफ रहना भी ऐसा बेशकन होता और इस वास्ते गल अपने जहन च रखो कि कम तो फरागत हासिल करेगा अपने वास्ते कुछ वक्त कढ़ना भी जरूरी है और इस तरह पुरसकून और अच्छा महसूस इंसान फील कर रहा होगा। तवज्जो मरकूज रखो, अच्छी जिंदगी गुजारने वास्ते अपने कमां दा तवज्जो जिहड़ा मरकूज रखना बहुत ज्यादा अहम है। आखते होने ना कि कोई भी काम का जिहड़ा अंजाम देने वास्ते बेहतर तवज्जो नाल बेहतर नताइज जिहड़े हासिल किए जा सकते हैं। हर कम तो भरपूर तवज्जो दो और उसको अंजाम देने में अपनी बेहतरीन कोशिश और तवानाइयां सर्फ करो। इस तरह से अपने काम को जल्द और मौसर अंदाज नाल अंजाम दे सकते हैं। खुश रहने की कोशिश करो, रोजाना बाकायदगी नाल वर्जिश करना खुश रहने का मौसर और बेहतरीन जरिया साबित हो सकता। वर्जिश साडे जिस्म विच न्यूरोट्रांसमीटर्स और कॉर्टिसोल को पैदा करने विच रोकती है और ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिहड़े इंसानी जिस्म विच दबाव पैदा करने का बायस बनते हैं। नीज मतवाज़न ग़िज़ा खाओ और दिमाग को गैर जरूरी सोचन तो मुकम्मल तौर पर दूर रखो। यानी अपने नॉर्मल और आरामदेह हालत विच रखने वास्ते अपने जिस्म को और ज़हन को पुरसुकून रखो ताकि असां जिस्म जिहड़ा हो तवाना रहेगा। मुनासिब गर्म पानी नाल गुसल करना या शॉवर करना और रात की भरपूर और पुरसुकून नींद करने वास्ते यानी पट्ठियां को लाजमी जुड़ा हुआ आराम मिलता। और किसी भी डिप्रेशन दे शिकार अफराद की मदद जिहड़ी आ ओह मुस्बत अंदाज नाल लाजमी करो।
यानी किसी डिप्रेशन का शिकार जड़ा मरीज है उसको यानी हौसला अफजाई उसकी करना और उस नाल मस्बत अंदाजे च गल्लां करना भी उस वास्ते खुशाइन साबित हो सकता है। यानी उस वास्ते ऐसे जुमले परेशानी की कोई गल नहीं, खुश रहो, सब कुछ बेहतर महसूस यानी तुसी कर सकते हो, सब कुछ बेहतर हो सी और बेहतर महसूस करोगे। ये गल्लां यकीनन किसी ज़ियाबीते ते मरीज को नहीं सुननियां पैंदियां, बल्कि जदों ज़हनी अमराज की गल होंदी होंदी है तो साडे माशरे विच अक्सर लोग ऐसे ही अजीबो गरीब मशवरे देने शुरू कर रहे हैं। यानी आम लोग तो दूर की गल अक्सर औकात मुहालज भी ऐसियां गल्लां कर रहे होने मरीज़ां नाल कि मरीज को समझ नहीं आंदा कि वो हंसा या रोवा। यानी कदे भी कोई ऐसा मरीज तुसा नाल उसका अगर आमना सामना हुआ और ज़रूर उसको एक उम्मीद देनी या मायूसी तो उसको दूर रखना और उसको मस्बत अंदाज विच बड़ियां ऐसियां गल्लां करनियां कि शायद ये जड़ियां चीज़ां ने ये ऐसा कोई काम नहीं जड़ा ना हो सका, बल्कि सब कुछ मुमकिन और सब कुछ हो सकता। अपने दिमाग को फ्रेश रखो, मुतवाजन गज़ा खाओ, मामूलाती ज़िंदगी के अंदर एक नज़्म ज़ब्त पैदा करो, एक तरतीब पैदा करो। और मस्बत रवैया नाल एक दूसरे का दिल जितने की कोशिश करो। और हर माशरे के अंदर मुख्तलिफ तर्ज के लोग जिहड़े ने पाए जुलदे ने और उन्हां दा एक अंदाज जिहड़ा होंदा ना आखने दा बड़ा एक मुख्तलिफ तरीके नाल होंदा। यानी कोशिश करो कि कोई अगर ऐसे डिप्रेशन का शिकार मरीज नाल तुसां दा वास्ता होंदा ता उस नाल बैठ के अच्छे मूड च बड़े अच्छे अंदाज च मुस्बत अंदाज च उस नाल जरूर गलबात करो और उसको जिंदगी दी उम्मीद दो, उसको मायूसी दो, बिल्कुल उस नाल मायूसी दी गल कोई भी मत करो। माशरे के अंदर रहंदे होया मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी नाल इंसान दा जड़ा ओ निभाव हो रहा होंदा और असी लोग जड़े अक्सर ऐसा दिखे गया कि अगर घर के अंदर भी कोई गल मामूली जी हो जाला उसको बार बार कुरेद गया उसका बार बार तबसरे करके असा एक दूसरे को जहनी मरीज जड़ा वो बढ़ाया होंदा। और बात अब ऐसा भी होता कि रिश्ते के लिहाज नाल अगर करते मसाइल डिस्कस करा तो बात अब ऐसा भी देखने में चाहिए कि किसी एक बंदे को कमजोर समझ कर उसकी हर गल का तनकीद करना, उसकी हर गल को यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, तनकीद करना उसको और यानी एक प्रोपोगंडा जड़ा होता ना तुम उसको ये चीज़ भी आख सकते हो कि हर घर के अंदर ऐसा लाजमी दिखा चलता कि एक कमजोर शख्स असी पकड़ के और उसकी हर गल को असी मजाक उड़ाने और उसकी हर गल का तनकीद शुरू करके और उसको हमेशा आखते ना जी इसको कोई समझ ही नहीं, कोई समझ बूझ ही नहीं है तो कदे कोई कर ही नहीं सकता या कदे कोई कर ही नहीं सकती या इसको कदे किसी गल की समझ आई ही नहीं और ना ही समझने की सलाहियत रखती है। अगर ऐसा घर के अंदर ऐसे मामला आता कोशिश करो कि घर के अंदर बाकी लोगों का काम कि उस बंदे को ज्यादा तो ज्यादा टाइम दो, उसका मस्बत अंदाज गल बात करो, उसको मायूसी तो दूर रखो और उसके हर छोटे मोटे काम था उसको अप्रिशिएट करो, उसको उसकी हौसला अफजाई करो। और उसको घर के अंदर उसकी अहमियत को उजागर करो कि तू सारे वास्ते बहुत अहम एमें तू अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और
उसको मुख्तलिफ तरीकाकार नाल, मुख्तलिफ अंदाज नाल, मुस्बत अंदाज नाल, बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज नाल उसको बाकी दीगर छोटे मोटे कमां दे अंदर इन्वॉल्व करो ताकि वो भी मसरूफ रहे और ज़हनी डिप्रेशन ज़ाहिर है हर घर के अंदर बंदा एक दूसरे को समझ जुलदा और हर घर के अंदर एक दूसरे रहने वाले अफराद एक दूसरे का मवाजना भी कर सकते हैं कि कौन किस तबीयत का मालिक आ, किसको क्या चीज़ ज्यादा पसंद आ, केड़ी चीज़ नहीं पसंद और इस तरीकाकार रहने का किया। और सब तो पहले वालदेन नाल गुजारिश है कि असं वालदेन जिहड़े आ ना असां अपने बच्चियां को बहुत बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने जहना विच पाए दे होंदे ने, बहुत बड़े बड़े बैठ के उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब जरूर रचाओ लेकिन अपने इस्तात भी लाजमी उनके सामने रखो, अपने रोजमर्रा की आमदनी भी उन्होंने सामने रखो ताकि वो अपन ख्वाहिशां जड़ियां ना तुसां दी आमदनी तुसां दी इस्तात मुताबिक वो अपन ख्वाहिशां जड़ियां तुसां नाल बयान कर सकन और उस चीज की ख्वाहिश कर सकन ताकि तुसी भी पूरी कर सको और उन्होंने जरूरत भी पूरी हो।